जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और खुश हैं। तो जी आज हम बात करने वाले हैं स्प्लिट हेयर के बारे में। स्प्लिट हेयर का मतलब होता है दो मुंहे बाल, जिसकी प्रॉब्लम हम सबको होती है। और हाय रब्बा, मुझे इतने सारे कमेंट्स आए हैं इस टॉपिक पर कि मैम स्प्लिट हेयर मतलब हमारे बाल जो हैं बहुत दो मुंह होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्प्लिट हेयर हो गए हैं, क्या करें क्या करें। तो जी मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं इस बात पर, और बहुत ही इजी सी चीजें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके बालों में ये दो मुंहे बाल क्यों आ जाते हैं, और सबसे ज्यादा दो मुंहे बाल जो हमें आते हैं वो आते हैं हमारे एंड्स में। ठीक है जी। तो आपको सबसे पहली बात का ध्यान तो ये रखना है कि अगर आप बहुत ज्यादा हीट अपने बालों पर यूज कर रहे हैं तो आप अपने बालों का ध्यान उस हिसाब से रखें, क्योंकि दोस्तों मैं भी बहुत हीट यूज करती हूँ अपने बालों पे। ये अभी भी मेरे बाल जो हैं जी स्ट्रेट किए हुए हैं, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है मेरे बालों का। मेरे बालों का ओरिजिनल स्ट्रक्चर देख के आप लोग डर जाएंगे जी, इतने तो फूक जाते हैं मेरे बाल, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं अगर मैं स्ट्रेट ना करूं अपने बाल। अभी बहुत सिल्की और सॉफ्ट दिख रहे हैं क्योंकि मैं उतना ध्यान रखती हूँ अपने बालों का। मैं हमेशा अंडा लगाती रहती हूँ अपने बालों में। कभी मैं हेयर मास्क बना लेती हूँ कोई अच्छा सा अंडा और तेल मिला के जी। और कभी मैं जो है कंडीशनरिंग डीप कंडीशनिंग करती हूँ अपने बालों की। और फिर मैं कभी हेयर मास्क लगा लेती हूँ लॉरस का। तो इस तरीके से जी बहुत ध्यान रखना पड़ता है तो ही आपको स्प्लिट एंड्स नहीं आएंगे। फिर भी अभी आप देख सकते हैं कि मुझे भी नीचे बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स हैं इस भाग में। तो इन्हें कैसे मैं क्योर करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्प्लिट एंड्स ही आते क्यों हैं। अगर आप बहुत ज्यादा हीट यूज करते हैं, अगर आप अपने बालों का ध्यान नहीं रखते हैं, अगर आप रेगुलर बालों को ट्रिम नहीं करते हैं, मतलब हर 3 महीने में आपको अपने बाल नीचे से कटवाने चाहिए, जो हमारी पूंछें बढ़ जाती हैं ये हमें कटवानी होती है जी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर साथ में आप बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं और अपने बालों को आप कवर नहीं कर रहे हैं तो धूल मिट्टी से भी बाल बहुत जल्दी खराब होते हैं। और सबसे ज्यादा असर आपके इस एरिया पर होता है, क्योंकि यहाँ ये हमारे बाल यहाँ से उगते हैं और इतने लंबे हमारे बाल होते हैं कि यहाँ तक पूरा प्रोटीन जो है पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे नीचे के बाल एकदम ड्राई और खराब से हो जाते हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्या करती हूँ अपने बालों को क्योर करने के लिए। ठीक है, तो मैं दो सेक्शंस में डिवाइड करती हूँ पहले तो, क्योंकि मुझे आपको दो चीजें बतानी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्प्लिट एंड्स को सील करने के लिए। तो जी सबसे पहली चीज है ये एलोवेरा जेल, जो आपको यूज करनी है अपने स्प्लिट एंड्स के लिए। ठीक है, तो ये ले ली हमने एलोवेरा जेल। हाथों में अच्छे से मसल लेना है और ये जी लगाइए इसे अच्छे से अपने एंड्स पर, बिल्कुल जैसे आप ऑयल से मसाज करते हैं वैसे। आप चाहें तो एलोवेरा जेल को नारियल तेल में मिलाकर भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप और क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं स्प्लिट एंड से दूर होने के लिए। तो जी अच्छी मात्रा में एलोवेरा जेल मैं यहाँ पर ले रही हूँ और बस इसे मैं अपने स्प्लिट एंड्स में भरपूर लगाऊंगी और इसे मैं छोड़ दूंगी। अब हम इसे वॉश कर लेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये है एक साइड, एक तरीका जो आप कर सकते हो फॉलो। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। तो जी दूसरा तरीका है हमारा वैसलीन। वैसलीन पेट्रोलियम जेली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उठा लेंगे हम यहाँ से पेट्रोलियम जेली और डाला अपने हाथों में, रगड़ा ऐसे और लो जी लगा लिया। तो पेट्रोलियम जेली और एलोवेरा जेल दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिससे बहुत शाइन आती है बालों में। और दोस्तों अगर आप चाहें तो आप पेट्रोलियम जेली और एलोवेरा जेल को मिलाकर भी लगा सकते हैं, आपके बालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल अपने बालों पर कर सकते हैं। तो जी ये है
हैं 2 तरीके जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों के स्प्लिट एंड्स को हटाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने बालों का ध्यान रखना है। उसके लिए मैं आपको एक रूटीन बता देती हूँ जो आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात का जो आपको ध्यान रखना है वो है अपने बालों में ऑयलिंग। बहुत ही जरूरी है बालों में तेल लगाना। अगर आप बालों में तेल नहीं लगाएंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे होगी, और साथ ही में जो आपके ये एंड्स हैं ये ड्राई रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बालों में जो प्रोटीन आता है हमारी बॉडी से, वो यहाँ सबसे पहले आता है, जो हमारे हेयर बल्ब होते हैं जिससे हमारा बाल ग्रो होता है। अब हेयर बल्ब क्या होता है ये जानने के लिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ जो आपको करनी है। आप अपना एक सिंगल बाल लें, सिंगल बाल को खींच के तोड़े निकाल लेंगे तो आपको एक व्हाइट कलर का ऊपर, अपने बाल पे ऊपर व्हाइट कलर का छोटा सा बिंदु दिखेगा, तो वो होता है हेयर बल्ब, जिससे आपके बाल जो है ग्रो होते हैं जी। तो जब हम कुछ भी खाते हैं, तो हमारे नाखून और हमारे बाल हमारे शरीर के ऐसे हिस्से हैं जिनमें सबसे आखिर में जी प्रोटीन पहुंचता है। तो इस कारण से एक तो सबसे आखिर में पहुंच रहा है, ऊपर से हमारे बाल इतने लंबे हैं तो नीचे तक प्रोटीन कैसे आएगा, तो बाल तो खराब रहेंगे। लेकिन हम अपने बालों का ध्यान बाहर से कर सकते हैं। आप इसे ऑयलिंग करेंगे तो इसके जो ये स्प्लिट एंड्स है ये सील रहेंगे और आपके बाल खराब नहीं होंगे, क्योंकि 2 मुंहे बाल मतलब आपके बालों की लेयर्स खुलती जाती हैं। हमारे बालों में 7 लेयर्स होती हैं, उनमें से ये लेयर्स खुलती जाती हैं जिससे बाल बहुत ही डैमेज होते हैं। ठीक है जी, ये था एक बात जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये कि बहुत लोगों के मुंह से मैंने ये चीज सुनी है कि नहीं हम कंडीशनर नहीं यूज करते हैं, कंडीशनर से बाल झड़ जाते हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं कि कंडीशनर आपको इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कंडीशनर नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपके बाल खराब होने हैं। कंडीशनर को इस्तेमाल करने का तरीका होता है जी, आपने हेयर वॉश कर लिया, आपने शैम्पू अपने बालों में इस्तेमाल कर लिया, मतलब जब आप शैम्पू करते हैं तो आपके बालों की जो लेयर्स होती हैं जी वो खुल जाती हैं, अंदर तक क्लीनिंग होती है। अगर आपके बालों की लेयर्स खुल रही हैं तो उनको वापस से पैक करना जरूरी है, जो सिर्फ और सिर्फ कंडीशनर कर सकता है जी। तो कंडीशनर आपको नीचे के भाग में लगाना है, स्कैल्प कभी कंडीशनर नहीं टच करना है आपको स्कैल्प पे। बिल्कुल भी आप कंडीशनर स्कैल्प पे नहीं लगाएंगे। जैसे ही आप स्कैल्प पे कंडीशनर लगाएंगे आपकी जड़ें जो है कमजोर होना स्टार्ट होगी। कंडीशनर सिर्फ और सिर्फ इस भाग के लिए होता है, इसे हम शाफ्ट कहते हैं, जो हमारे बालों के नीचे का हिस्सा होता है जी। कंडीशनर सिर्फ और सिर्फ शाफ्ट्स के लिए होता है, तो आपको कंडीशनर नीचे के भाग में यूज करना है और 5 मिनट मैक्सिमम कह रही हूँ जी, 5 मिनट कंडीशनर को अपने बालों पर रहने दीजिए और फिर उसे आप वॉश कर लीजिए और फिर आप रिजल्ट देखिए। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ फिर आप रिजल्ट देखिए। और साथ ही में 1-2 अच्छे शैम्पू भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ अगर आपको बहुत स्प्लिट एंड्स हैं और साथ ही में ड्राई हो गए हैं आपके बाल, तो आप यूज कर सकते हैं सनसिल्क का पिंक कलर का जो शैम्पू आता है वो शैम्पू और सेम कंडीशनर। साथ में आप यूज कर सकते हैं लॉरियल शैम्पू एंड लॉरियल कंडीशनर, और आप यूज कर सकते हैं डव शैम्पू और डव कंडीशनर। फिलहाल मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का शैम्पू, कलर सेफ शैम्पू, क्योंकि मेरे बालों में नीचे से कलर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा ही बचा है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं बहुत जल्दी कलर वापस करने वाली हूँ, तो जी मैं फिलहाल तो कलर सेफ यूज कर रही हूँ लॉरियल से। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इनका आपको ध्यान रखना है। ये हो गई दूसरी चीज। अब मैं आपको बताती हूँ एक हेयर मास्क जो आप घर में बना के लगा सकते हो। उसमें मिलता है दही, अंडे का सफेद भाग और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। आप अच्छे से फेंट लें अंडे को, नहीं आपको अंडे का सिर्फ व्हाइट पार्ट लेना है, सॉरी, मिला ले दही अंडे और तेल को और उसे अपने बालों में लगा लें। पूरे बालों में अच्छे से लगाएं नीचे तक और बाल आधे घंटे के लिए यूं ही छोड़ दें और फिर आप अपना हेयर वॉश कर लें। आपको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। नहीं तो मैंने आपको बताया ही है कि आप क्या कर सकते हैं, एलोवेरा जेल और वैसलीन का आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जब आप अपने बालों की ऑयलिंग करते हैं, जब आप अपने बालों में तेल लगाते हैं, तो उस समय तेल में आप एलोवेरा जेल मिला लें, अच्छे तरीके से दोनों को मिक्स करें और अपने बालों में लगाएं। शाइन भी ऐड होगी और स्प्लिट एंड्स भी गायब हो जाएंगे।
तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो जी कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। कमेंट्स का रिप्लाई मैं ही करती हूँ हमेशा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।